और अपना जीवन बचाना, तो ये चमन छोड़ फौरन और अभी भाग जाना। मरना बना दूं और तुझे गोली का निशाना, और तुझे कर दूं मुल्क आदम को रवाना। और तुझे और कर दूं मुल्क आदम को रवाना। कुंवर सिंह बोल। सेनापति, अगर तुझे दर दर की ठोकरें खिलाया तुम दोनों को साले, तो मेरा भी साला सिंह। जाइयो के उतारबा करी। कुंवर सिंह करना तू आ जाता तो ये हरामखोर आज बहुत बड़ा अनर्थ कर देता। कुंवर सिंह सच कहा है आपने, और मैं उस बात को समझ सकता हूँ, कहाँ एक और कहाँ चार चार। ठीक है कुंवर सिंह, मैं चलता हूँ। बेशक सेनापति जी। और भाभी माँ, देवर जी, जहाँ जो कुछ भी हुआ, अगर आप नहीं आते तो ये कमीना मेरे गले से 9 लाख हार छीन लिया होता। भाभी जी, हाँ, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसे महज एक इत्तेफाक समझकर भूल जाना। जरूर। क्योंकि अगर ये बात बड़े भैया से बतलाई तो धीरे धीरे ये बात पूरी रियासत में फैल जाएगी, और जब रियासत में बात फैलेगी तो लोग भैया के नाम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे वाह वाह महाराज भंवर सिंह, जो बादशाह, जो महाराज अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वो इस रियासत की रक्षा क्या करेगा। इसलिए भाभी माँ, देवर जी, आपसे गुजारिश है, इस बात को यही भूल जाना और महलों में किसी को मालूम ना हो। ठीक है देवर जी। और एक बात और। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं भाभी जी, एक बात और सुनती जाओ। कौन सी? मैं यहाँ मेले में आया था, हाँ, ये बात भैया को न मालूम हो, क्योंकि मैं बगैर उनके इजाजत के आया हूँ। कॉलेज में मेरे दोस्तों ने कहा कि आज मणिपुर का मेला लगा हुआ है। उन्हीं के कहने पर मैं यहां तक पहुंच गया। इसी रास्ते से गुजर रहा था और आपकी आवाज सुनी, दौड़ते हुए आया। ठीक है देवर जी, आपका कहना ये है कि ये बात भैया से नहीं भैया से नहीं बताएंगे। बताना, तो हम नहीं बताएंगे। तो ठीक है भाभी माँ, अगर मेला ना देखा हो तो चलकर देख ले। नहीं देवर जी, मेला घूम चुकी है। तो फिर ठीक है, आप लोग हवेली चले और मैं रोजाना की तरह 4 बजे ही हवेली वापस आऊंगा। ठीक है, प्रणाम। हरामजादा, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला, जब भी कभी इसे पुलिस का खौफ होता है या पुलिस इसे अरेस्ट करती है, उस वक्त हमारे बड़े भैया ही जमानत देकर इसे रिहा करवाते हैं। और आज इसी हरामजादे ने हमारी भाभी माँ के गिरेबान तक अपना हाथ पहुंचा दिया। खैर चलूं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाऊंगा तो बड़े भैया शायद बेचैन हो जाएंगे। और मौसम है सुहाना के जीना लगे, और साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना
बसाया तेरे हो लिए, अब काहे पछताना कि जीना लगे साथिया, मैंने माना के जीना लगे साथिया मैंने। हेलो, क्या बताऊं दोस्तों, आज ना जाने क्या बात है, ना जाने क्या बात है कि आज मेरी बाई आंख फड़क रही है। दोस्तों कहा गया है बाई आंख का फड़कना जब कोई घर में अशुभ कार्य होने वाला होता है तभी बाई आंख का फड़कना चालू होता है। मैंने महारानी को बार बार मना किया कि प्रिय मेला जाने की जिद ना करो, लेकिन त्रियाहट मानी नहीं। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कहीं मेरी महारानी के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली हो, क्योंकि सुबह का निकला सूरज आज शाम को अस्त होने वाला है, लेकिन मेरी महारानी अभी तक घर नहीं आई। राजवंशी तुम्हें मालूम है हुजूर शाम होने वाली है, सही कहते हो महाराज जी, अंधकार छा रहा है, सही कहते लेकिन मेरी महारानी अभी मेला देख करके नहीं आई। मुझे बहुत बड़ी चिंता है। सही कहते हो महाराज, राजवंशी। चिंता की तो बात ही है महाराज जी। तुम गेट पर जाओ, जी अगरचे महारानी थोड़ी देर में आ जाएंगी तो कोई बात नहीं है, जी नहीं तो जरूर कोई उपाय सोचूंगा। क्यों नहीं, अवश्य सोचना पड़ेगा। जाओ गेट में आप ड्यूटी दो। आराम करें महाराज। साथियों आओ आज चलते हैं। ऐसा इन भाई भाइयों में फाट लाऊंगा। हाँ ना घर का रहेगा, हाँ न साला घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। सही बात कह रहे हो। आओ मेरे साथ आओ। और एक बात है, हाँ मैं कह दूं बता दूं, तुम यही कहना। अरे छोड़ो यार, हाँ हाँ ये घर की बात है। सही जब- बात है। जब मैं कहूं कि दोस्त मैं बता दूं तो तुम ये कहना अरे सरदार जी ये घर की बात है, घर में आपस में होता रहता है, तुमको यही कहना है। चलो ठीक है। फिर इसके बाद मैं तो बता दूंगा। हाँ आओ आओ आओ। अरे दोस्त जय भवानी। जय भवानी की। जय भवानी की मेरे दोस्त, जय भवानी की। अरे शोला सिंह, कहो दोस्त। मैंने तो तुम्हें महारानी के रक्षा के लिए भेजा था मेले में। हाँ दोस्त। अच्छा तुम ये बोलो, मेरी महारानी मेले में अच्छे तरीके से तो है? दोस्त क्या? मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता है। अरे शोला सिंह, कुछ कहा नहीं जाता? आखिर बात क्या है? दोस्त कहो। चलो रहने दो यार, न बताओ घर की ए, बात। बता दूं? 17 सिंह, रहने दो, क्या बात है तुम लोग आपस में बात करते ये हो? घर की बात है। अरे घर की बात है तो कहो ना। अगर घर की बात घर अरे में दोस्त। भेजो तो ज्यादा अच्छा है। आज ये घर की बात ना होती दोस्त, ये मेरे दोस्त की बात ना होती तो सलाम जाने को साले को सीधा परलोक में भेज देता मेरे। शोला सिंह, अगर तुमने दिल के अंदर कोई बात छुपाया तो याद रखना शोला सिंह, हमारे और तुम्हारी दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। नहीं तो जो दिल के अंदर है वो बातें साफ साफ कहो। सरदार जी कहो दोस्त। अगर ये सुनना ही चाहते हैं दिल को तो पूरी हकीकत एक बात बता दो। दोस्त कहो। अगर तुम्हें यही जानना चाहते हो अवश्य जानना चाहिए। तो अपने कार के पर्दे खोलो। खोल लिया शोला सिंह, कहो क्या कहना चाहते हो? दिल में पत्थर बना लेना मेरे दोस्त। दिल में पत्थर? हाँ मेरे दोस्त। वो कौन सी ऐसी बात है शोला आज सिंह? तो मुझसे कुछ कहा नहीं जाता मेरे दोस्त कि मैं अपने दोस्त से क्या कहूँ,
मुझसे कुछ कहा नहीं जाता मेरे दोस्त। नहीं मेरे यार, तुम्हें कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहोगे ना तो बता दिया कि हमारी दोस्ती आज से यही से खत्म हो जाएगी। तो सुनिए मेरे दोस्त, कहना क्या चाहते हो? धरो मास्टर। बोलो। अरे प्रिय पत्नी जो आपकी और आए मेरे सरकार। 16 शेख। और प्रिय पत्नी जो आपकी, अरे मेरे सरकार। और कुंवारी से करने लगा और अब है उनसे प्यार। और कुंवारी से करने लगा और अब है उनसे प्यार। शोला शेख, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरी महारानी वर्षी को तो वैसे भी चाहती, लेकिन वहां कैसे? और अब है उनसे प्यार और निभा रहे खूब यारी। और आज बगीचे में वो दोनों और लिपटे थे खूब यारी। और आज बगीचे में वो दोनों और निभा रहे खूब यारी। शोला शेख, सुन मेरी बात को। शोला सिगलाना नहीं और जुबान पे ऐसी बात। कि शोला सिगलाना नहीं और जुबान पे ऐसी बात। जब कुंवर जिद कर सकता नहीं और संग में मेरे घात। मैंने कहा था ना कि तुम्हें विश्वास नहीं अरे है। हरामजादे, और संग में मेरे घात। हाँ, जिसे वो कहता है अपनी मात। तो फिर दोनों में है ऐसा कैसा संसर्ग का नाता। कि 16 सिंह शर्मावा न झूठा कैसे बनाओ। के झूठी बातें, झूठ सरासर हाँ। और झूठा केस बना था। और एक पतिव्रत नारी पे अरे पापी दाग तो लगा था। शोला सिंह, तुझे मालूम है मेरी सीता जैसे प्रतिभा नारी हाँ। और भाई लक्ष्मण जैसा हरामजादे, अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो कभी नहीं, याद रख, तेरे जिस्म के इतने टुकड़े कर देता वाह दोस्त, कि शायद कुत्ता भी खाने के लिए ढूंढता तो वाह नहीं। मेरे दोस्त भोसड़ी।
मुझ पे विश्वास करते थे, लेकिन आज मेरा विश्वास तोड़ दिया तूने ना। लेकिन ये बोल, हाँ, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मानने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तेरे लेकिन मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो पहले झूठ जो नहीं मैं पूछता हूँ वो बोल। बोलो। तेरे पास कौन सी गवाही है, कौन सा प्रूफ है कि मेरी महारानी मेरा भाई गलत है? कोई गवाही है, कोई प्रूफ है तेरे पास? क्यों दोस्तों, जब तक किसी चीज की कोई गवाही, कोई प्रूफ नहीं होता तब तक वो बात सही नहीं मानी जाती। क्या गवाही है तेरे पास? ये बोलो, हाँ, कुंवर सिंह कहाँ गया? ये लो, इनसे पूछो। मैं तुमसे पूछता हूँ। एक तरफ मेरे भाई को भी पता नहीं है कि मेरा भाई कहाँ गया है, और दूसरी तरफ मेरे भाई को लांछित करते हुए तुम्हें शर्म अरे नहीं कुंवर आती? सिंह गया कहाँ है? मेरा भाई तो पढ़ने गया है। पढ़ने गया। हाँ हाँ साथियों, पढ़ने गया है। हाँ, पढ़ने गया है। ये बोलो, ये पहचानते हो? ये पहचानते हो या नहीं? इसको खोल के देखो। क्यों बोलती बंद हो गई? क्यों आवाज बंद हो गई आपकी? ये किसकी है? ये किताब तो इसके कोई पैर हैं? नहीं। इसके कोई पंख हैं? सोना के आ सिंह, गई। ये किताब तो मेरे छोटे भैया की है। इसके कोई पंख है ना? नहीं। आज बगीचे में पुस्तक को फेंक करके और वो बगीचे में दोनों लेपटे थे। मैंने कभी कहा ना कि अगर मेरा दोस्त का भाई न होता तो शरामजादा को वहीं जिंदा दफना देता। सोला सिंह, ये प्रूफ देख करके मारो मुझे। मुझे लगता है कि कुछ तुम्हारी बातों में दम है। सोला सिंह, भंवर सिंह, सोला सिंह, मेरी बात सुनो। दाओ। अरे सोला, ये तूने कैसा नगमा सुना दिया? नगमा सुना दिया। अरे दिल को हमारे तूने अरे गमगी बना दिया। सोला सिंह, मैं नहीं समझ पाया, मुझे अपने भाई के, अपनी औरत पर इतना बड़ा विश्वास था। हाँ, उस विश्वास में वो अपने भाभी को लेकिन सोला राम जैसे मानता था और उसको सीता मानता था ना। जाओ। सोला सिंह, हाँ, मैं समझ गया कि मेरा भाई, मेरी औरत, आज से मुझे तुम्हारी बातों में विश्वास हो गया। सोला नहीं, मैं झूठ बोलता था ना। सोला सिंह, मेरा दोस्त झूठ बोलता था ना। सोला सिंह, हाँ, आज से समझ लिया कि इस संसार में सोला सिंह मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन सोला सिंह, कहो। मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे गर्दन पे मैंने सूली रखा। कभी बुलाऊं तो समय से जरूर मेरे। ये सोला सिंह कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नहीं सोला सिंह, कभी मुझ में मुसीबत पड़े तो जरूर आ जाना। सोला सिंह, तुम दोस्त, जरूर आ जाना। मैं तो यही सोचता था कि मैं कहीं भी फंसता था तो मेरा दोस्त भंवर सिंह मुझे छुटाता था, लेकिन आज तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुई थी। मेरे गर्दन में तलवार रख दिया था ना आपने।
हाँ शोला, दोस्त, मैंने अपने दोस्त तुमको समझा था ना। रखने का कारण था दोस्त। मुझे मेरे भाई पे, मेरी नारी पे इतना विश्वास था, नहीं समझा था शोला सिंह कि नारी विश्वासघात करेगी। मुझे माफ कर दे शोला सिंह। मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, जय जाओ शोला भगवान। सिंह, जाओ। कुंवर सिंह! नहीं समझा था रे, नहीं समझा था कि घर चलेगा घर के दीपक से। तुझे भाई समझा था, बचपन से पाल पोस के तुझे सयाना किया था, अपने माता पिता का वचन निभाया था, क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा था कि भाई नहीं तेरा बच्चा है। लेकिन कभी नहीं, तू जहरीला नाग निकला। हाँ ना, दोस्तों कहा गया है घमंड अपने को खा जाता है। मेरा छोटा भाई है, सबसे पहले बुलाऊंगा, उससे प्यार से पूछूंगा। अगर बता देगा कि भैया मुझसे गलती हो गई है तो है तो मेरा ही खून दोस्तों। अगर एक बार गलती हो गई है तो उसे माफ कर दूंगा तो क्या होगा। कहते हैं संसार में सारे इंसान मिल जाते हैं, लेकिन भाई का बिछड़ा हुआ भाई कभी नहीं मिलता। चलता हूँ, इंतजार करता हूँ, भाई आ जाएगा तो उससे प्यार से पूछूंगा। चलो चलो बड़े भैया के पास और उनके दर्शन करूं। उसके बाद महल जाऊंगा भाभी माँ के पास। सबसे पहले भैया से मुलाकात करता हूँ। क्या बात है, ऐसे तो जब मैं राज दरबार आता था बड़े भैया तुरंत उठ करके मुझे गले से लगा लेते थे, और आज ऐसी कौन सी बात है कि बड़े भैया ने मुझे देख करके मुंह फेर लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। और कहो क्या बात है भैया, और कहो क्या बात है भैया, और की बात है अश्क लाई है। कहो क्या बात है भैया, और की बात है अश्क लाई है। भैया जी रंग लाई है कयामत कैसे। खुलासा हाल बतलाना और छुपाना कुछ नहीं हमसे, खुलासा हाल बतलाना कि छुपाना कुछ नहीं हमसे। और कहो कैसे मेरे भैया ये बदरिया गम की छाई है। कहो कैसे मेरे भैया, तो मुझे कौन सा सगम है? तो मुझे भैया कहता है, तो मुझे भैया कहता है ना। अरे मर गया तेरा भैया। क्या हुआ है आपको? मर गया तेरा भैया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज तक तेरे बुखार बिंदु से भैया का सुशोभित करता था, और आज
तेरे बुखार बिंदु से ये भैया का शब्द ऐसा लगता है जैसे कि कोई सूली भोग रहा है। भैया आखिर बात क्या है? क्यों आप मुझे गुमराह कर रहे हैं? बतलाओ तो सही, आखिर बात क्या है? अच्छा ठीक है, क्यों आप मुझसे इतना नाराज हैं? मैं एक बात बताऊं, मैं प्रश्न करूंगा, तुम मेरे प्रश्न का जवाब दोगे? बेशक। झूठ तो नहीं बोलोगे ना? भैया आज के पहले अगर कभी मैंने झूठ बोला हो तो समझ लें। ये बोलो, ऊपर कौन है? ऊपर तो भगवान है, और नीचे धरती माता, इसके बीच में हम और आप, सारा संसार। भैया जी ये हाथ लाओ, मेरे सर पे हाथ रखो और कह दो कि भैया जो कुछ तुम पूछोगे मैं सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा। भैया हमने कहा ना कभी कुंवर सिंह झूठ बोला है और ना आज बोलेगा। बेशक आप प्रश्न पूछिए, क्या कहना चाहते हैं? या ऊपर वाले मेरे सर पे हाथ रख के मेरा भाई कसम खा लिया कि मैं सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा। भैया अच्छा मैं पूछना चालू करता हूँ। ठीक है भैया पूछे। ये बताओ, जब से हमारे माता पिता मर गए तुम्हें बचपन से कोई खाने में, पीने में, पहनने में, खर्च में मैंने कोई कमी किया? नहीं भैया, हाँ कोई भी भैया। इच्छा हमारी होती थी जुबान तक आने से पहले हमारे बड़े भैया पूरी करते थे। भैया जी ये बताओ, आखिर से एक काम ही मैंने किया है। कौन सी आज कमी? तक मैं राजा रहा, लेकिन तुम्हें मैं अपने मुखार बिंदु से ये नहीं कहा कि भैया अब तुम राजा बन जाओ। भैया ये सिंहासन आपका है, आप हमारे बड़े भैया हैं और सिंहासन पे अधिकार उसी का होता है जो परिवार में सबसे बड़ा होता है। अच्छा तुम ये बताओ, सारी बातों को छोड़ दो। मैंने परीक्षा के टाइम तुमने कहा था कि भैया एक किस पेपर मुझे ला के दे दो, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो स्कूल में मास्टर लोग नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को जो ट्यूशन लगवा दिया जाता है। तुमने कहा था ना कि मुझे एक किस पेपर ला करके दे दो। सही है, तो मैंने दिया था लाकर। लाकर दिया। भैया वो किस पेपर मेरी पढ़ने की इच्छा है, वो किस पेपर थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो और मैं पढ़ लूंगा, इसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लाओ। भैया मेरी बुक कहीं गुम हो गई है। गुम हो गई है? जी भैया तुमने कसम खाई है ना, झूठ नहीं बोलते हो, गुम हो गई है? जी भैया। तो ठीक है, गुम हो गई है। पहचान? उठाओ। भैया ये किसकी है? हमारी है भैया, लेकिन ये आपके पास कैसे आई मुझे नहीं मालूम। समझ गया भैया, समझ गया। लेकिन भैया अब भी तुम मुझसे छोटे हो, अगरचे नादानी में कुछ गलती हो गई है तो ईश्वर समाज के आगे आज तक तुम मेरे पैर छूते थे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता था। भैया आज इस समाज के आगे अगरचे कोई कमी हो गई है तो छोटे भैया मैं बड़ा होकर के तुम्हारे पैर छू रहा हूं। भैया 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 तुम्हें मेरी कसम बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा भैया, माफ कर दूंगा। आप जानना क्या चाहते हैं और मैं क्या आपके प्रश्न का जवाब दूं, मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आ रहा। जो कुछ भी पूछना है साफ शब्दों में कहें। तुम्हारे पास बेशक आपके सवालों का जवाब तुम्हारे मिलेगा। पास स्वयं तुमको मालूम है कि मैंने क्या गलती किया है, उस गलती को बता दो भैया, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर नहीं बताओगे भैया मुझे मजबूर करोगे
तो जिन हाथों से मैंने पाला है तुम्हें, कहीं ऐसा ना हो उन हाथों से तुम्हें वो सजा देना पड़ जाए कि जो आज तक कोई भाई अपने भाई को नहीं दिया है। ये जीवन आपका है और ये शरीर जो इस वक्त आपके सामने है आपकी देन है। आप मेरे बड़े भैया नहीं, मैंने आपको पिता का दर्जा दिया है। अगर ये आपके किसी काम आ रही है तो बेशक मेरे जिस्म की बोटी बोटी काट करके फेंक दें, उफ नहीं करूंगा भैया। लेकिन मुझसे गलती क्या हुई है यही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भैया अगर दिल के अंदर किसी प्रकार की गलती हो गई है तो बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। नहीं भैया, मेरे जानिब तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई। नहीं हुई ना? ना भैया। बार बार पूछता हूं दोस्तों, आज समझ लीजिए आप कहाँ गया है। अरे बर्तन वही खनकते हैं, बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर फूट